The Lord is standing at my right hand to protect me. I am the steward of the move of God in my prison. I am the steward of God's grace in the desert. तो आज का वचन है पवित्र आत्मा मेरा सहायक। तो इंग्लिश में इसको अगर हम बोलेंगे, होली स्पिरिट इज माय हेल्पर। बोलिए मेरे पीछे, होली स्पिरिट इज माय हेल्पर। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। आपका दोस्त बाजू वाला सहायक नहीं है, पवित्र आत्मा आपका सहायक है। आपकी पत्नी आपकी सहायक है, बट पवित्र आत्मा सबसे पहले। अगर पवित्र आत्मा का आप मदद लेंगे हर बातों में, तो परमेश्वर आपको एक दूसरे स्तर में लेके जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा जो 3 विषय है जो मैं बोलना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आप चलेंगे, तो पहला जो है सुनना है, हियरिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। हालेलुया। एक वचन को हम लेंगे, जो पहला वचन है यूहन्ना का 14:26। हिंदी में इसमें लिखा है, हम एक साथ पढ़ सकते हैं, मेरे पीछे बोल सकते हैं, परंतु सहायक, मेरे पीछे बोलिए, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ स्मरण कराएगा। स्मरण मतलब रिमाइंडिंग। आपको पता है पवित्र आत्मा, बहुत समय लोग बोलते हैं वो मुझे रिमाइंड करता है मैं कुछ भूल जाने से। होली स्पिरिट इज नॉट ओनली टू रिमाइंड यू व्हेन यू फॉरगेट समथिंग। अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ, कुछ मेरा हेलमेट भूल गया है, कुछ ऑलवेज लॉट ऑफ थिंग्स रिमाइंड करता है, बट इट इज नॉट होली स्पिरिट की खाली पवित्र आत्मा आपको रिमाइंडिंग करता है। पवित्र आत्मा आपको डायरेक्शन की तरह ले चल सकता है कि आपको कहाँ जाना है। बहुत सारे शब्द हम जब फ्लो होते हैं फ्लेश में, कुछ भी बड़बड़ करने लगते हैं, मगर आप पवित्र आत्मा के में बस में होगा ना, वो आपको कंट्रोल करेंगे कि ये शब्द नहीं बोलना है। कभी आप ये डायरेक्शन में जाते हो तो आपको होली स्पिरिट बोलेगा नहीं ये रूट से मत जा, दूसरा रूट से जा। लॉट ऑफ थिंग्स, एवरी स्टेप आप कितना उनसे मदद ले सकते हो होली स्पिरिट का। जितना आप उनको अलाउ करोगे उतना काम करेगा। सी होली स्पिरिट इज ए जेंटल एंड इट विल नॉट फोर्सफुली नहीं काम करता है। हम उनको जितना एक्सेस देंगे उतना ही काम करेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, जो भाई के साथ में जब 2000 में जब मैं प्रभु में आया, मैं प्रार्थना किया और मुझे पवित्र आत्मा मिला। वो बताते हैं कि उनके जो ससुर जी थे, उनको जो जॉब मिला था एयरपोर्ट में, कलकत्ता एयरपोर्ट में, उनको पवित्र आत्मा ने बोला तुम एग्जैक्टली 10 बजे पेड़ के पास यहाँ खड़ा रहना, एक आदमी आके तुम्हें जॉब देगा। आप बिलीव नहीं करोगे, उसका एक टेस्टिमनी बुक है, मैं पढ़ा हूँ। एग्जैक्टली कोई आदमी आके उन्हें गवर्नमेंट जॉब दिया वहां पर आके। हालेलुया। तो हम बाइबल में भी देखते हैं कि एक चेला था जो होली स्पिरिट उनको अगुवाई किया, बोला राजा को जाके बपतिस्मा दो। हम कितना डिस्टेंस है होली स्पिरिट को सुनने के लिए। जब हम अलाउ करेंगे पवित्र आत्मा की आवाज को, तो वो क्लैरिटी में, और जो प्रभु के वो जो भक्त हैं वो आंख बंद करके परमेश्वर उनको बताता था, मतलब कौन किसके लाइफ में क्या हो रहा है, कोई खड़ा है, इतना गहरे मतलब डीप प्रेयर में वो रहते थे वो जो प्रभु के दास। तो जितना होली स्पिरिट के साथ हम कनेक्ट, क्योंकि हम ऐसे जगत में है जहां पर पाप, जलेस, बुराई, जलन, ईर्ष्या, झगड़ा सब गड़बड़ी से भरा है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट। और आपको ये प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपका सर्वप्रथम आपका डेली प्रेयर एक लाइफ चाहिए, प्रेयर स्टाइल लाइफ। अगर बाइबल की आप देखते हैं, हर एक प्रभु के जो दास है वो उनका लाइफ स्टाइल प्रेयर था। चाहे आप दानियल लीजिए या शद्रक मेशक अबेदनगो लीजिए या जोसेफ देखिए, प्रार्थना हमें एक खाली रविवार का जो है वो हमें क्या होता है ना, जैसे हम एक KFC में जाके कॉफी पीते हैं कैपुचिनो, तो उसके तरह होता है। थोड़ा देर ही थोड़ा हवा हो जाता है,
तो वो संडे में उतना उसमें नहीं चलेगा, पूरा वीक आपको सस्टेन करना है। कैपुचिनो कितना देरी आपको, एक थोड़ा वार्म लगता है, थोड़ा पिए बस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है KFC का जो कॉफ़ी, तो आई माई वाइफ डजंट लाइक बट आई हैज टू गो। तो वो कॉफ़ी उतना क्या होता है ना, आपको एक वार्म देता है, बट वो संडे का वर्शिप एंड वर्ड उतना तक ही है। आप जब घर में जाते हो, बहुत सारे टेम्पटेशन है, देन यू नीड ए प्रेयर एंड यू नीड टू हियर फ्रॉम द होली स्पिरिट कि पवित्र आत्मा आज की सुबह में दिन शुरुआत करने जा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ। When you wake up from the bed, when you do something work, प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और अगर हम देखते हैं जब जब हम पवित्र आत्मा की मदद नहीं लेते हैं, हम फेलियर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु के बिना अगर हम बहुत सारे काम जब करते हैं, हम शुरुआत कर देते हैं, और कुछ कुछ काम शुरुआत करने के बाद हम प्रभु से पूछते हैं, और कुछ कुछ काम हम क्या करते हैं कि हम होली स्पिरिट की आवाज़ को सुन के करते हैं। जब उसकी आवाज़ को सुन के हम करेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। अगर हम गिर भी जाएं, प्रभु हमें संभाल लेगा, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, प्रभु हमें गिरने नहीं देगा। बट अगर हम होली स्पिरिट की आवाज़ को सुनेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस एंड वी विल नॉट फॉल डाउन मल्टीपल टाइम्स, कम होगा। एंड एवरी स्टेप में आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। आप किससे मिलने जा रहे हो या बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, सम ऑफ द कन्वर्सेशन इतना खराब है कि आपकी स्पिरिट, आपके प्रेयर लाइफ को भी अफेक्ट करता है। सो वी शुड नो हम क्या बात कर रहे हैं। हंसी हंसी मजाक में हम कभी कभी गड़बड़ी बात भी कर रहे हैं, तो वी हैव टू अवॉइड। होली स्पिरिट आपको रोकेगा। मेरे साथ होता है, अगर बहुत समय में जब कुछ करता हूँ, होली स्पिरिट मुझे बोलता है यहाँ स्टॉप हो जाओ, इससे आर्ग्यूमेंट में मत जाओ। ज़्यादातर आप देखोगे रोड में यहाँ गाड़ी चलाने से बहुत चैलेंज है। कौन लेफ्ट राइट से आता है आपको कुछ पता नहीं, या तो आपको ठोक के चला जाएगा या आप किसी को ठोक दोगे, दोनों में से तो कुछ होने वाला होता है। तो स्पेशली उस जगह में बहुत चैलेंज होता है कि कोई आपको आके पूरा ऐसा लगता है, गुस्सा आता है, उसी समय थोड़ा कंट्रोल, होली स्पिरिट बोलता है नहीं, थोड़ा हंस के उसको चला जाओ। उसके ऊपर तुम अपना गुस्सा दिखाओगे तो उसमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं है, तो उसको थोड़ा हंस के में सो यू हैव टू अवॉइड दिस सस्टिंग। जब आप आत्मा में चलोगे, ये सब चीज़ आपको समझ में आना पड़ेगा कि हाँ, पवित्र आत्मा आपके साथ काम कर रहे हैं। अभी कोई आपसे झगड़ा करने आ रहा है, वो बोले ही जा रहा है कंटिन्यू, अरे आप बोल, अरे तू बोल क्यों नहीं रहा है। सो आई हियर दैट टुडे व्हेन आई कैच वन वर्ड वेरी लाइन, लाइक द किंग सेड नो आंसर, समटाइम वी शुड नॉट आंसर। सी जीसस वाज साइलेंट। प्रभु यीशु जब पकड़ा गया चुपचाप थे, और राजा बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें न्याय कैसे दे सकता हूँ। तो राजा को यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा न्याय स्वर्ग से है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। तो कुछ समय हमें जानना है कि कहाँ हमें बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है और कितना नहीं। तो ये सब चीज़ कौन हमें हेल्प कर सकता है? प्रभु यीशु नहीं है यहाँ पर। इट इज़ ओनली दैट होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा में मदद कर सकता है कि हाँ इतना में बोलना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा लाइफ को पूरा स्ट्रिक्ट करके डिसिप्लिन। आप लोग यंग हैं, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी यंग हूँ, आई बिलीव यंग इन माई हार्ट। सो तो जितना हम अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं तो उतना हमारे लिए बेनिफिट है। हालेलुया, इज इट राइट? सो पवित्र आत्मा का मदद हमें मांगना है। आप मांगेंगे पवित्र आत्मा का मदद? सेकेंड वर्ड है 15 वर्स 26 यूहन्ना का। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। आपको पता है जब पवित्र आत्मा आता है वो यीशु की बढ़ाई करता है, यीशु की प्रशंसा करता है और यीशु की महिमा का वर्णन करता है। जो कोई यीशु को श्रापित कहता है, यीशु के बारे जो गलत शब्द बोलते हैं कुछ भी, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेविल स्पिरिट, इट इज नॉट दैट पर्सन। इट इज द बाइबल से जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा हे शैतान दूर हो जा, पतरस वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल, यीशु का सबसे नजदीक वाला डिसाइपल में से है, प्रभु ने उनको बोला शैतान। क्या पतरस को शैतान बोला? नहीं। कभी कभी हमें समझना है। तो
उसके अंदर जो स्पिरिट होता है, जो हम यीशु के बारे कोई बुराई कहता है या गलत कहता है, वो स्पिरिट उसको इन्फ्लुएंस करता है। जो पवित्र आत्मा आते हैं ना, लोग हम देखते हैं यहाँ कोई प्रार्थना में चिल्ला रहा है या कोई रेस कर रहा है, जो पेंटिकोस्टल चर्च में हम देखते हैं, तो वो पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस से होता है, वो खुद नहीं करता है। बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय हिम और हर, वो आउट ऑफ कंट्रोल में रहता है प्रभु के प्रेजेंस में, जो कि यीशु की बढ़ाई करता है। इट मे बी बाय द वर्ड, इट मे बी बाय द प्रोफेटिक, इट मे बी एनी गिफ्ट, जो भी वो करते हैं वो पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस से करता है। तो वो वचन क्या बोल रहा है, वो परमेश्वर के, वो आत्मा जब आएगा, वो आत्मा हमें सिखाएगा कि इस दुनिया में कैसे आपको करना है। उसमें लिखा है कि आप राजाओं के पास जाओगे, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाओगे, तो वो आपको उसमें बुद्धि देगा कि क्या बातें करना है। आपको कॉर्पोरेट कंपनी में कोई डील करना है, आपकी कंपनी में कोई बिजनेस नहीं हो रहा, मतलब आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ से मैं कैसे काम करूँ, आप उसमें मदद मांग सकते हैं। एंड यू कैन टेक ए स्टेप, हेल्प एवरी मिनट। आप जितना उनसे मदद मांग सकते हो उतना वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब आप कितना मदद लोगे वो आपके ऊपर है। सी, प्रभु यीशु आके आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे। एक चीज जो अच्छा लगता है प्रभु यीशु में कि जबरदस्ती नहीं है, बट शैतान क्या करता है ना, जबरदस्ती घुसा मार के आपके घर में घुस जाएगा। ये जो घर है, जो चोर आता है वो आपको बोलेगा क्या मैं आपके घर में चोरी करने आऊं? नहीं बोलते हैं, वो चोरी करने जबरदस्ती घुसते हैं। मगर कोई अच्छे व्यक्ति जब आएंगे तो वो आपके घर में नॉक बेल बजाएंगे और आएंगे। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। एंड पवित्र आत्मा को जब हम अलाउ करेंगे, पहला मैंने जो बताया, हियरिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना। एंड द सेकेंड थिंग, उसमें एक्ट करना। खाली सुनने से नहीं होगा। सी, इफ यू लव सम पर्सन, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, खाली बोलने से नहीं होता है। वो एक गिलास पानी मांग रहे हैं और आप उनको पानी भी नहीं दे सक रहे हो और मुंह से बोल रहे हो कि पानी अब नहीं दे सकते हो, तो वो खाली प्यार झूठा हो जाएगा। क्योंकि बाइबल बोलता है कि बिना कर्म, खाली फेथ से नहीं होगा। खाली क्योंकि हम देखते हैं जो दुनिया में बोलते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार करना खाली एक्ट्स आपको होना। सो होली स्पिरिट जब आपको कुछ बोल रहा है, आप कितना इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहे हैं। आप जितना उसके इंस्ट्रक्शन में चलेंगे होली स्पिरिट का, उतना ज्यादा आपके लेवल ऑफ स्पिरिट में आप ग्रो होंगे। व्हेन यू वॉक इन द स्पिरिट, दैट, अभी देखिए एलिसा को दिख रहा था बट उसके चेला को नहीं दिख रहा था। व्हाई? बिकॉज वो पवित्र आत्मा में सिंक नहीं था। एलाइजा उतना सिंक था, एलाइजा को अच्छे से पता, आराम से सो रहा है। ये सुबह उठ के बोला, हे स्वामी मरेंगे, देखो कितना रात है। बोले चुप हो जाओ, तुम शांत रहो। इतने सारे ऑलरेडी सोल्जर को प्रभु ने खड़ा किया, तुमने देखा नहीं। प्रभु इसका आंख को खोल दो, खाली इतना ही बोला, आंख को खोल दो। उसका आंख खोला, देख डर गया वो। तो दिस इज वे द होली स्पिरिट फंक्शन। हम आपके सामने कितने सारे सरगुदूत है, आपके दुश्मन को मारने के लिए आपको पता नहीं है। एंड व्हाई आई एम सेइंग, मुझे याद एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था जब मैं कार के अंदर चला गया था, रनिंग कार में। इट वाज 2-3 years बैक। और जिन्होंने देखा उन्होंने सोचा मैं मर गया, बिकॉज इट वाज वेरी लाइक ड्रामेटिक वे, लाइक रनिंग कार के अंदर गया था और जब चिल्ला रहे थे, फिर लोगों ने मुझे वहां से खींच के निकाला, फिर हॉस्पिटल लेके गए। सो आई हैव सीन दैट्स गॉड हैंड्स इन माय लाइफ। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आपको कोई छू नहीं सकेगा, आपके एक बाल को भी बाका नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहा है कि मैं तुम्हारे बाल को भी गिन रहा हूं। अगर आप बोलते हो मेरा एक बाल गिर गया, तो प्रभु बोलता है नहीं, 411 बाल गिरा है। इतना स्पेसिफिक हमारा गॉड है। मतलब वी आर नॉट सो स्पेसिफिक, चलो एक बाल गिर गया इतना। हम लोग ज्यादातर देखते हैं लोग बाल, हेयर फॉल बहुत होता है, तो इतना छोटा होना कि हम फेंक देते हैं, मगर प्रभु उसको भी स्पेसिफिक है। सो नाउ हाउ मच वी कंसर्न टू द होली स्पिरिट, हम पवित्र आत्मा को जगह कितना दे रहे हैं। जब पवित्र आत्मा की जगह हम देंगे उसको, तभी वो हमें काम करेगा। ऐसा अननेसेसरी वो आपके पास आके काम नहीं करेगा। वो आपके साथ आके भिड़ेगा नहीं कि हाँ भाई चलो तुमको मदद करता हूं। वो खुद से मदद नहीं करेगा, आपको अलाउ करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आप आइए और हमें मदद कीजिए। जो वचन में पढ़ रहा था यहाँ पर देखिए लिखा है, यूहन्ना का 15 अध्याय 25 से पढ़ते। और ये इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो, और व्यवस्था में लिखा है कि तुमने
कि उन्होंने ये मुझसे व्यर्थ बैर किया, परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, और वो मेरी गवाही देगा। किसकी गवाही देगा? पवित्र आत्मा किसकी गवाही देगा? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। मैंने बताया ना, जब पवित्र आत्मा आता है वो यीशु की महिमा की वर्णन करता। और तुम भी गवाही हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे, आप लोग भी गवाही हो कि आप लोग आरंभ से हो। तो पवित्र आत्मा जब हमारे लाइफ में आता है, फंक्शन करता है, तो यीशु के बारे में बताता है, यीशु क्या है, यीशु का हमें क्यों मानना है, और हम लाइफ में आगे कहाँ बढ़ सकता है। सो मसीह में जो चैलेंज क्या होता है, हम आते हैं और एक समय में जाके ना हम थम जाते हैं। अगर आप लॉन्ग जर्नी जो करते हैं ना, आप देखेंगे उनको, तो हमें थमना नहीं है। वो जो शैतान हमें करना चाहता है ना, हम एक जब नया बच्चा होता है ना, पूरा एक्साइट होता है, सुबह शाम प्रेयर करना है, सुबह करना है। इसमें लिए बाइबल लिखा है कि तुम्हारा पहला प्यार कहाँ चला गया। बट वो जो फ्लो होता है ना, शैतान आपके आग को ठंडा करना चाहता है। आज हम इंग्लिश में गा रहे थे ना कि क्या गा रहे थे इंग्लिश में, नेवर माय ऑल्टर नेवर बर्न आउट, कि मेरा वो जो दिया में जो आग घट ना जाए। वो आग, आपके जो अंदर आग है ना, शैतान उसको घटाने की हमेशा कोशिश करे। और वो आग कब घटेगा? जब आप परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताएंगे, जब प्रभु यीशु के साथ बातचीत नहीं करेंगे। स्पेशली होता है ना, ये गैजेट बहुत गड़बड़ी हो गया है। ये गैजेट में सब आ गया है, सुबह से लेकर रात तक ये टाइम खाता है। मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ। तो इसमें इतना समय ले लेता है कि बातचीत नहीं, कुछ नहीं, प्रभु के साथ ये पूरा खा लेता है समय। तो हमको डिसाइड करना है, सेग्रीगेट करना है। स्पेशली आप अगर देखेंगे आईफोन में आपको बोलेगा आप कितना कितना यूज करते हो। अदर फोन्स में आई डोंट नो, एंड्रॉइड फोन में है, बट आईफोन में है, दे विल टेल यू व्हाट हाउ मच टाइम। सो दिस इज वेरी चैलेंज। आज के डेट में मेरी वाइफ बोल रहा था, एक दिन ऐसा होगा देखना मोबाइल रैप्चर हो जाएगा। तो आई थैंक गॉड कि अगर रैप्चर हो जाए तो अच्छा ही होगा। तो रैप्चर अगर मोबाइल हो गया तो आप समझिए सुबह उठ के आपके पास कुछ नहीं है परमेश्वर को छोड़ के। हालेलुया। क्योंकि आप कितना इसको अवॉइड कर सकते हो, इसमें एडवांटेज है जो प्रभु के वचन, जो प्रभु के चीज आप जितना देख सकते। सो आपको डिसाइड करना, निर्णय आपको लेना है। परमेश्वर आपको राह दिखाएगा, होली स्पिरिट आपको नेविगेशन दिखा सकता है, मगर निर्णय आपको लेना है। हम कितना समय किसको देंगे और पवित्र आत्मा की आवाज में एक्ट करेंगे। अभी प्रभु यीशु ने बोला एक भाई को जाओ वहां पर सुसमाचार सुनाओ। जाना आपको है, पवित्र आत्मा नहीं जाएगा आपकी जगह में, राइट। सो एक्ट। मेरा पहले जो था कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, पवित्र आत्मा की बातों में चलना है। अगर आप पवित्र आत्मा के बातों में नहीं चलेंगे तो वो जितना भी परमेश्वर आपको बोल रहा है उसका कुछ लाभ नहीं है। इसके लिए वचन में लिखा है, धन्य है वो लोग जो वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और चलते हैं। क्योंकि हम जितना पढ़े या सुने, शैतान पढ़ा भी है सुना भी है, शैतान चलता नहीं है इसमें। तो इसमें चलने वाला जो है सो सबसे मैंडेटरी है। और बाइबल की आधारित चलना है तो इजी नहीं है, हार्ड है। परमेश्वर से आपको मदद मांगना पड़ेगा। अगर आपके गाल में तो ये चापा मारा और आप दूसरा गाल दे सकते हैं तो इतना इजी नहीं है, इट इज हार्ड। एंड प्रभु ये मदद कर सकता है। आपको परमेश्वर से मदद मांगना है कि होली स्पिरिट मुझे बताइए कि कैसे मैं प्रभु यीशु की और नजदीक जाऊं। और होली स्पिरिट ही एक है जो आपको, पवित्र आत्मा आपको बता सकता है आपकी आने वाला समय भी कैसा होगा। अगर आप गहराइयों में हैं, एकमात्र पवित्र आत्मा आपको रेवलेशन दे सकता है, प्रकाश दे सकता है। दूसरा और कोई आपको आके प्रकाश दे नहीं सकता है। एक वचन को लेंगे, प्रेरित की किताब 2:33। प्रेरित की किताब 2:33 में क्या बोल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा पहली बार आया और कैसे काम हुआ। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वस्व प्रकार और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी उसने वो उंडेल दिया जो कि तुम सुनते हो। तो पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम
मनुष्यों के बीच में उतरा जो प्रभु यीशु ने वायदा किया था। प्रभु ने क्या किया आपको पता है? जब प्रभु यीशु जा रहे थे स्वर्ग में, प्रभु ने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? हमारा सहायक। बोलिए सहायक। तो मददगार, जो हमें मदद करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमें हर जगह, ऐसा कोई भी मुसीबत में आप फंस जाएंगे और अगर आप पवित्र आत्मा का मदद लेंगे तो प्रभु आपको वहां से बाहर कर सकता है। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन है जहां पर मुझे पता है, जहां पर पवित्र आत्मा बोलना वहां नहीं जाना, और वहां ना जाने के बाद मैं कितना बड़ा एक्सीडेंट से बच गया। सो लॉट ऑफ थिंग्स आपको जानना है कि सब जगह में सब आप पैर नहीं डाल सकते, एंड यू कैन नॉट पुट योर हैंड एवरी प्लेस। अगर आपके दोस्त लोग सब जगह में पार्टी कर रहे हैं, एंड यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ यू हैव टू पार्ट और नॉट, क्योंकि आपको पता नहीं कल क्या होने वाला है, ओनली गॉड नोज। सो यू हैव टू आस्क, क्या प्रभु मैं यहाँ पर ये काम करूँ, होली स्पिरिट मुझे आप अगुवाई करे, मदद करे, मैं ये जॉब पिक करने जा रहा हूँ, क्या परमेश्वर ये आपकी तरफ से है? जितना हम इसमें मदद मांगेंगे उतना हमें सफल होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर से हम मदद नहीं मांगेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। यहां पर और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना का 16:7 से। तो भी तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरे पीछे बोलिए सभी। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यहां पर प्रभु यीशु, जो मैंने अभी बोल रहा था, प्रभु यीशु अपने चेला लोग को कहा और हमें कहा, प्रभु यीशु जाके वो सहायक को भेजेंगे और वो आकर संसार की पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। जो भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता, आपको पता है ये एक पाप है। आप कहोगे कैसे ये पाप है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया और जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं वो एक सिन है। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि पिता के पास मैं जाता हूं। आपको पता है यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। हमारी जो अवस्था है वो हमारा धार्मिकता नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है और यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता है। हमारा जो राइचस, हमारी खुद की कोई राइचस नहीं है। दुनिया क्या बोलता है कि मैं पहाड़ चढ़ के धार्मिकता में पहुंच जाऊंगा। दुनिया में क्या है कि पहाड़ अगर मैं चढ़ूं, नदी में चढ़ूंगा तो धार्मिकता बनता है, परंतु यीशु मसीह जो है अपने शक्ति बल से धार्मिकता नहीं बन सकते। आप कितना भी फास्टिंग करो, कितना भी उपवास करो, कितना भी मेहनत करो, अपने मेहनत से आप धर्मी नहीं कहलाते। हम धर्मी कैसे कहलाते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा और उसके अनुग्रह, उसके दया से। अपने शक्ति बल से हम धार्मी नहीं कहला सकते। हम नहीं कह सकते कि मैं बहुत धार्मिक हूं। केवल यीशु मसीह धार्मिक है। और यीशु मसीह का नम्रता कितना है देखिए, बाइबल बताता है कि जब एक आदमी आके कहा, हे धर्मी गुरु, तो उन्होंने कहा, मुझे क्यों धर्मी कह रहे हो? अगर कोई धर्मी है वो केवल पिता है। हालेलुया। सो नम्रता क्या है वो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से सीख सकते हैं। जेंटलनेस क्या है, कितना काम अनुकूल है, पवित्र आत्मा हमें वो सिखा सकता है। परंतु जैसा लिखा है, आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना, और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। और परंतु परमेश्वर उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातों को भी जांचता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की
आत्मा में चलेंगे तो आपको सब बात उसके दिल को आप पढ़ सकते हैं। प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट कहते हैं वो सॉन्ग में मोस्ट से जो मैं तुम्हें सुनाऊं कि प्रभु तू मेरे बारे क्या सोचता है। तो अगर आप पवित्र आत्मा में सिंक है तो प्रभु आपको हर उनके दिल की बात को शेयर कर सकता है। और वो दिल की बात कब शेयर करेगा? जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करोगे, तब वो बताएगा कि यहाँ ऐसे काम करना है, ये स्टेप लेना है, यहाँ जाना है, ये काम में हाथ देना है, ये शब्द बोलना है, ये शब्द नहीं बोलना है। इसके लिए क्यों मैं शब्द के बारे क्यों बोल रहा हूँ? हमारा सब बहुत पावरफुल है। अगर आप गुस्से से भी किसी को बोल देते हैं कि तेरा काम खराब हो जाएगा, और सच में उसका काम खराब हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच कैरी द पावर। इसके लिए कि दुनिया में जिसे बात करते हैं, कोई कोई बोलता है गुस्से से मैं मर जाऊंगा। अगर आप मर जाओगे गुस्से से बोलोगे, सच में मर जाओगे, बिकॉज वी कैरी द पावर, लाइफ एंड डेथ इन आवर टंग। एक चीज में हमेशा होली स्पिरिट से मदद मांगता हूं कि मैं क्या शब्द बोलूं। वर्ड को चूज करना है, मतलब कुछ भी अनाप शनाप नहीं बकना है। जो आया मन में बक दिया, जो आया नहीं बोला, नहीं। वी शुड अलाउ टू होली स्पिरिट टू विच वर्ड वी हैव टू से एंड नहीं, कौन सा बोलना है कि नहीं। अगर हम अलाउ करेंगे तो होली स्पिरिट हमें डायरेक्शन देगा, आपको स्टॉप कराएगा, ये बात मत बोलो। क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम जब चलते हैं, वो हमें डायरेक्शन में लेके चलता है। और जब हम खुला घोड़ा रहते हैं, किसी के लगाम में नहीं, तो हम कुछ भी बकते हैं। खुला घोड़ा देखें, किसी का लगाम नहीं रहता उसके। बट मैं बोलना चाहता हूं, मैं जब मैं लीडरशिप में आया, मैं मेंटरशिप में आया डैड का, और मैं खुला हुआ घोड़ा था, मैं किसी का बात नहीं सुनता था मेरे घर। बट व्हेन आई केम विद दैट लीडरशिप पास्टर पीजी, आई अंडरस्टैंड, उनकी बात को समझा, एक एक चीज को जहां कहां। सो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है आप कहां गलत कर रहे हो, और होली स्पिरिट को अलाउ करना है। सी नो वन इज परफेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट हूं, आप। यीशु मसीह सिद्ध है और पवित्र आत्मा सिद्ध है। अगर हम सिद्धता की ओर दौड़ना है तो हमें मदद मांगना पड़ेगा। और वो केवल संडे का एक संडे चर्च नहीं चलेगा, संडे क्रिश्चियन बनने से नहीं होगा। वो प्रतिदिन एक टाइम पर्टिकुलर, बेलीग्राम बोलते हैं कि यू नीड टू बी अपॉइंटमेंट विद गॉड ऑन ए डेली बेसिस, जिसमें आप प्रभु के साथ बात करें, उनके साथ फेलोशिप करें, उनकी आवाज को सुने। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप सोचते हो कि मैं ये एक बहुत अच्छा एक म्यूजिशियन बनूंगा, और वो सोचते हैं कि म्यूजिशियन नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा। हालेलुया। हमारा सोच इतना है, और परमेश्वर को सोच बहुत बड़ा है। हम सोचते हैं कि हम एक सीधा साधा एक मारुति 800 गाड़ी चलाएंगे, बट प्रभु सोचता है ये ओडी गाड़ी चलाएगा। हालेलुया। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारा सोच और परमेश्वर से बहुत फर्क है। जिस दिन हम वो समझ लेंगे कि प्रभु हमें जिस नजरिए से देखते हैं, एक सोचिए, बालक जो 16 साल का भेड़ा चराने वाला है, जिसने किसी का नजर उसके ऊपर नहीं गया, प्रभु ने कहा इसको मैं राजा बनाऊंगा। हालेलुया। सैमुएल 2:8 में लिखा है, जमीन से धूल को लेके वो सिंहासन में रखता है। और एक साधारण सा बालक, क्यों पता है? प्रभु ने दाऊद के दिल को देखा। इंसान आपके बाहरीपन को देखते, परंतु आपके दिल को देखने वाला एक परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु है। आपकी गहराइयों को नाप तोल करने वाला वो प्रभु है। आप कितना भी गड़बड़ी हो, कितना भी परेशानी हो, आपको वो समझता है। एक व्यक्ति गहराइयों से जो आपको समझ सकता है, वो प्रभु यीशु। और आपको अगर कोई दूसरे लेवल में देखे जा सकता है, वो प्रभु यीशु है। तो आपको पवित्र आत्मा का मदद मांगना है। किसका मदद मांगना है? आपको सुनना है। फर्स्ट आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बोलना है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। आज के दिन के लिए आप मुझे क्या बोलना चाहते हैं? और दूसरा विषय मैंने बोला, एक्ट करना है। खाली सुनने से नहीं होगा, उसमें आप एक्ट करना है, मतलब उसमें चलना है। और तीसरा जो है, समझना है। अगर आप होली स्पिरिट को अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड द बेटर वे द होली स्पिरिट, अगर पवित्र आत्मा को आप गहराइयों से समझोगे, तब आप
निर्णय ले पाओगे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। लाइफ में हम बहुत सारे निर्णय करते हैं कि ये स्टडी करूंगा, ये जॉब करूंगा। अगर हम परमेश्वर की आवाज से अगर हम चलते हैं, होली स्पिरिट की आवाज से, हम मैं बोलता हूँ 100% में 90% आप सक्सेसफुल रहोगे, 99 में सक्सेस रख सकते हैं। आप जितना ज्यादा पवित्र आत्मा को अलाउ करोगे। पवित्र आत्मा एक ऐसा चीज है, वो एक व्यक्ति है, वो केवल आपका क्या बोलते हैं कि रिमाइंडर नहीं है। आप उनको कितना मदद ले सकते हो, और जितना आप वो मदद लेंगे उतना आपको दूसरा स्तर में लेके जाओगे। अगर आप उसके हेल्प नहीं मांगोगे, वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। ही विल नॉट कम अगेन एंड टेल यू ओके आइए हम मदद करेंगे, जबरदस्ती करके घुस जाएंगे। नहीं, होली स्पिरिट एक जेंटल है। हम उसको बोलना है कि मैं, जब मुझे बताया किसी ने प्रभु यीशु के बारे, तो मैंने बोला प्रभु यीशु मैं आपके बारे जानना चाहता हूँ, आपको समझना चाहता हूँ, गहराइयों से समझना। प्रभु यीशु को गहरा इतना है जैसा कि सागर से एक लोटा एक मग पानी ले लिए। इसके लिए पौलुस कहता है कि यीशु मसीह को आज तुम जो देखते हो अधूरा, एक दिन आमने सामने मिलोगे जिस महिमा के परमेश्वर। वो एक ऐसा गहरा चीज है। आप कितना भी, और संसार में अगर आप चीजों में आप समय बिताते हो, उसमें एक आनंद है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी एक टेस्टिमनी में, जब दुनिया में था, नशे में, बंधन में, मारपीट में था पूरा। परंतु दुनिया का जो एक आनंद होता है ना, एक टेम्पोररी। नशा करते हैं, ड्रिंक करने क्या होता है, थोड़ा देरी माथा थोड़ा झंझन झंझन करेगा, वो जितना देरी तक वो नशा रहता है आपके, वो नशा उतर गया तो खत्म। बट यीशु मसीह में जो गहराई और जो प्यार और नशा, वो नशा उतरने वाला नहीं। हालेलुया। जिस दिन वो आप नशा करने सीख जाओगे, दुनिया की नशा सब फीका लगेगा। तो इसके लिए मैंने एक चीज देखा कि प्रभु के साथ अगर हम बिताते हैं, इसके लिए दाऊद कहता है कि जिसे हिरनी पानी के लिए प्यासा है, उस तरह मैं प्यासा। अगर प्रभु के लिए सच में आप भूखा और प्यासा रहेंगे, प्रभु यीशु के लिए, प्रभु आपको कहाँ लेके जाएगा पता नहीं। हो सकता है आज आप झिंगला जैसा दिख रहे हैं। मुंबई में बोलते हैं झिंगला। झिंगला मतलब जिसे कुछ पावर नहीं, जैसे कुछ होता है चिंगड़ी सुकुआ जैसे बोलते हैं हम लोग, मतलब जिसका कुछ पावर नहीं। आज आप झिंगला हो सकते हैं, मगर आप एक दिन आप पूरा मिंगला बन के बड़ा होकर देखेंगे। हालेलुया। हो सकता है आपका कुछ भी वैल्यू नहीं है, कोई आपको ऐसा छोटा देख रहा होगा, बट प्रभु जब आपको खड़ा करेगा ना, हजारों लोगों का, लाखों लोगों का मुंह बंद कर देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर के दास क्या बता रहे थे, लोग क्या बोलते हैं तुम उसका परवाह मत करो, परमेश्वर क्या बोलते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की आवाज से हम चलते हैं तब हम डरेंगे नहीं। दाऊद को क्या विरोध नहीं हुआ, दाऊद के खुद के लोग विरोध किए। दाऊद जब राजा बना, उनके खुद के जो लोग उसके मारने के लिए गए, परंतु दाऊद का एक चीज अच्छा लगता है कि वो कुछ भी करे परमेश्वर की प्रशंसा करने में थमता नहीं था। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता था। क्या हमारे पास जब आज कुछ भी नहीं है, क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं? हमारे पास खाना है, सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है, धन्यवाद देना इजी है, राइट? अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक गिलास पानी अगर है, फिर भी मैं प्रभु के क्या धन्यवाद देना, ना कुड़कुड़ा रहा, क्या प्रभु तू कौन सा प्रभु है, मुझे खाना भी नहीं दे सकता है, मुझे रहने भी नहीं दे सकता है, तू क्या प्रभु है? ऐसा करते हुए मैंने लोगों को सुना हूँ। परंतु मुझे याद है जब मैं नया प्रभु में एक टेस्टिमनी बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। मेरे घर में खाना नहीं था, बहुत साल की बात की, और मेरे मम्मी थे, मेरा भाई था। मैं नया प्रभु में आया तो मैं एक प्लेट लिया, और वो प्लेट में मैं ऐसा बाय फेथ खाना खा रहा था। इट वॉज नो राइस, लाइक थोड़ा राइस था, भाई और मम्मी खा रहे थे, और मैं खाली प्लेट से ऐसा खा रहा था। तो ये बोला, मम्मी बोला ये तो पूरा आधा पागल था, पूरा पागल हो गया, क्या कर रहा है क्योंकि खाना प्लेट में था नहीं, और मैं ऐसा बाय विश्वास में खा रहा था। बोला ये कौन सा खाना खा रहा है, मतलब आज तक तो कभी किसी को देखा नहीं। सो मैं बाय फेथ में खा रहा था। मैं बोला था प्रभु तू स्वर्गीय मन्ना से मुझे भरा देगा, और मैं एक ग्लास में पानी लिया और प्रेयर करके सो गया। मैं आराम से खराटा मार के सोया, और मम्मी और भाई राइस खाने के बाद भी सो नहीं पाया। हालेलुया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु आपको धूल से इतने ऊंचाई में रख सकता है कि आज मैं बोल सकता हूं कि प्रभु मुझे उतना तो आशीष किया, मैं 10 लोगों को आराम से खिला सकता हूं, मुझे सोचना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक बात प्रभु देखता है कि ये क्या विश्वास योग्य है। सिर्फ प्रभु यीशु में जब आप नए आएंगे ना, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा।
जब आप थोड़ा आगे जाएंगे, प्रभु फिर देखेगा ये कितना विश्वासी है। हर समय प्रभु आपके लिए चमत्कार नहीं करेगा, देखेगा अभी तो मैंने तुमको चमत्कार दे दिया इतना 6-7, अभी तुम कितना चल रहे हो मेरे साथ। जब आप फेथफुल रहेंगे, लॉयल्टी में रहेंगे, थोड़े थोड़े विषय में, हर चीज में, प्रभु तब देखेगा नहीं। और अगर आप देखेंगे बाइबल में जो लोग विश्वास योग्यता में था ना, प्रभु ने उनको बहुत ऑनर दिया। मुझे एक व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है बाइबल में, जो एलाइसा, जो इतना मतलब मनी के बारे में बहुत सेंसिटिव है। अगर आज की डेट में मैं बोलूंगा बहुत डेंजरस है। मतलब कोई एक बड़ा धर्म मतलब आर्मी ऑफिसर इतना करोड़ों का धन लेके जा रहा है और उसको मिलने भी नहीं आया, बोला जाओ जाके डुबकी लगाओ। वो बोल रहा है मैं क्यों यहाँ डुबकी लगाऊं, क्या मेरा वहाँ गांव में क्या नदी नहीं है, इतना दूर आके मैं यहाँ क्यों लगाऊंगा। तो उनके सेनापति बोला लगा लो, परमेश्वर के दास ने कहा है। और 7 बार लगाने पर वो चंगा है, फिर से हो जाता है, फिर वो लौटा ले देता है। परंतु जो असिस्टेंट पास्टर होता है उसके दिमाग में पैसा घूमता है, वो गेजी जाके पैसा लेके अपने ऊपर बीमारी बुला लेता है। सो एलाइसा के अंदर वो गुण था। अब देखेंगे बाइबल बोलते हैं एलाइसा मरने के बाद उसके मिट्टी से भी चंगाई पाता था। इफ यू रीड उनके, तो क्यों व्यक्ति समझा था कि प्रिंसिपल क्या है, मैं प्रभु के अनुसार में चलूंगा, मैं पैसे के लिए नहीं चलूंगा। ये एक सिद्धांत है कि जी अगर सबसे बड़ा जो डेंजरस शैतान जो हमें गिराना चाहते हैं, अगर प्रभु में बढ़ना है, 3 चीज हमेशा एक प्रभु के दास ने कहा कि नेवर टच द ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रभु की महिमा को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि महिमा हमेशा परमेश्वर, वो हमें महिमा देगा क्योंकि हम उनके बेटे बेटियां हैं। और सेकंड थिंग, मनी के ऊपर कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि प्रभु ऑटोमेटिक हमें देगा। वो सबसे ज्यादा शैतान हमें मनी से ज्यादा ये कर सकता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, स्पेशली प्रभु के राज में। और तीसरा चीज स्पेशली जेंट्स है तो लेडीज के लिए, लेडीज है तो जेंट्स, ये चीज प्रभु के दास ने मुझे बताया था। ये 3 चीज बहुत की फैक्टर है अगर आप प्रभु में ग्लोरी में बढ़ना है। और शैतान हमेशा 3 की आपको यूज करेगा विकेट के तरह, बॉल आपको बोल्ड करने के लिए। सो यू टू केयरफुल के वचनों के द्वारा, जब आप प्रभु के वचनों में गहराइयों में जाएंगे आपको गिरने नहीं देगा। आप गिरेंगे नहीं, मगर आपके अंदर वचन नहीं रहेगा, आप गिर जाएंगे। और इसके लिए प्रभु के वचन आपको मेडिटेट करना है। वचन में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चा तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु हमें आजाद देता है, पता है, प्रभु यीशु हमें बीमारियों से आजाद करता है, परेशानियों से आजाद करता है। कैसे आजाद करता है, जब हम अलाउ करते हैं और होली स्पिरिट की आवाज को सुनते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे पास आएगा ना, हमें एक अलग डायरेक्शन में लेके चलता है, और वो हमें अलाउ जब हम करेंगे तब हमें काम होता है। तो मैं 3 विषय बोला, मैं फिर से रिपोर्ट करूंगा। पहला विषय क्या था बता सकते हैं, पवित्र आत्मा का, सब बताइए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना। कल से सुबह जब उठेंगे आप सभी उठ के पवित्र आत्मा से बोलना है, पवित्र आत्मा में आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। हालेलुया। दूसरा विषय मैंने बताया एक्ट। पवित्र आत्मा अगर आपको बोलता है, बहुत समय मैं जाता हूं कि इधर कोई एरिया में प्रभु मुझे बोलता है उस भाई को जाओ जाके गॉस्पेल दे। हिचकिचाहट होता है मन में, होएगा कि मैं नया है, किसी को जानता नहीं, मैं कैसे प्रभु के, मगर मैं बेझिझक बोल देता हूं। अगर प्रभु मुझे बोल रहा है तो मुझे बोलना है। अगर प्रभु की कुछ आज्ञा प्रभु मुझे बोलता है, मेरी वाइफ से मैं शेयर करता हूं, प्रभु ना मुझे ऐसा करने बोल रहा है, मैं क्या करूं, यस विल डू। तो होली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन को जब हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरा, बेटर वे में अगर होली स्पिरिट को हमें समझना है, पवित्र आत्मा को अगर हमें गहराइयों से समझना है, तो हमें प्रभु यीशु के साथ समय बिताना पड़ेगा, उसकी आवाज को सुनना पड़ेगा। जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे तभी काम होगा। बाइबल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रभु के साथ समय नहीं बिताया और बहुत बड़ा। अब देखिए कोई भी व्यक्ति, और जिन्होंने भी परमेश्वर के साथ समय बिताया, ऐसा नहीं कि वो गड्ढे के अंदर है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें ऊंचाई में रखूंगा, मैं तुम्हें पहाड़ बनाऊंगा। प्रभु यीशु के साथ आप चलेंगे और आपको दुनिया में कोई नहीं जानेगा, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। क्या आप चाहेंगे आपके बच्चे अनपढ़ गंवार रहे? कोई माँ पिताजी नहीं चाहेगा। अगर सांसारिक पिता लिखा है, सांसारिक पिता अगर नहीं चाहेगा तो वो आसमानी बाप, वो लिखा है हमें इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि जिसने अपना जान दे दिया, कौन आपके लिए प्राण दे सकता?
कोई किसी के लिए प्राण नहीं देगा। दुनिया में सब सबको प्यार करते हैं। अगर आप बोलोगे किसी को मेरे लिए तुम प्राण दे, तो बोला भाई प्राण नहीं दे सकता, प्यार करता हूं। प्राण एक ही व्यक्ति दिया जिसने सूली में मारा है। इसने दिल की गहराइयों से प्यार किया हमें, और उसका प्यार किसी के साथ तुलना नहीं है। अगर वो आपको प्यार करता है, वो आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों में लेके जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह ये वचन प्रभु तू लोगों की जिंदगी में कार्य कर। प्रभु पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सुनूं। प्रभु ये वचन मेरे लिए भी पवित्र आत्मा के कार्यों को समझे। परमेश्वर तू मुझे मदद कर और पवित्र आत्मा के और गहराइयों से समझे प्रभु, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है। वचन कहता है कि तेरा आना निकट है। प्रभु हम दुनिया की भीड़ में खोए नहीं परमेश्वर, क्योंकि हम ऐसे संसार में है प्रभु जहाँ हम देख रहे हैं कि लोग गड़बड़ी में, चलन में एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ईर्ष्या में, नफरत में, बुराइयों में। प्रभु तू अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर कि हम एक नया जिंदगी पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारी हिंदी कलीसिया ओवरफ्लो हो परमेश्वर, पूरब और पश्चिम से परमेश्वर, उत्तर और दक्षिण से तू लोगों को लेके आ प्रभु। ओ प्रभु तू हमें बुद्धि ज्ञान दे, हम कलीसिया को कैसे भरे। जैसे नई समय में परमेश्वर प्रेरित की समय कलीसिया में लोग आ रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे हर दिन। प्रभु होने दे परमेश्वर कि नए लोग यहाँ आए परमेश्वर। हालेलुया, वो आशीष पाए प्रभु और तुझ में बढ़े परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि तूने इसी कारण इस धरती में आया प्रभु। 2000 साल पहले अपनी जिंदगी को बलिदान किया, तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जीवित उठा प्रभु। प्रभु में हमारी जिंदगी तेरे काम आए प्रभु। हम दुनिया की व्यर्थ बातों में अपने समय को ना बिताते हुए हम तेरे साथ चले प्रभु। सच में परमेश्वर तू भला है। पवित्र आत्मा तुम्हें मदद कर। आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को चित्तों में